प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है वो एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स, बैंक, एसएससी, इन सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सारा बिजनेस भी इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, यही बेसिक है सभी बिजनेसेस का। तो इसमें मेनली तीन कंसेप्ट होते हैं। एक तो कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब किसी दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर उसने एक पेन को 8 रुपए में खरीदा है तो उसके लिए 8 रुपए उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गई उस दुकानदार के लिए। और वो अगर उस पेन को 10 रुपए में बेच रहा है तो वो उसके लिए सेलिंग प्राइस हो गई। और अगर उसने उस पेन को 12 रुपए पे मार्क कर रखा था तो वो 12 रुपए उसकी मार्क प्राइस हो गई, ठीक है। तो उसने क्या बोला होगा कि मार्क उसने पेन पे कर रखा था 12 रुपए, लेकिन उसने बोला कि 2 रुपए डिस्काउंट के बाद मैं आपको ये 10 रुपए में बेच रहा हूं, तो 10 रुपए सेलिंग प्राइस होगी। तो ये जो सेलर की सेलिंग प्राइस होती है ये बायर के लिए कॉस्ट प्राइस बन जाती है। अगर मैं दुकान पे गया और मैंने उस पेन को 10 रुपए में खरीदा तो मेरे लिए 10 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई है पेन की। और अगर ट्रेडर को प्रॉफिट करना है तो उसकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और अगर उसको लॉस करना है तो उसकी सेलिंग प्राइस कम होनी चाहिए कॉस्ट प्राइस से। जितने पे उसने खरीदा उससे कम पे अगर वो बेचेगा तो उसको लॉस हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इन्हीं कंसेप्ट को समझने के लिए। जैसे शॉपकीपर बॉट 240 chocolates at 9 rupee per dozen. If he sold all of them at 1 rupee each, what is his profit percentage? तो प्रॉफिट परसेंटेज हमको निकालना है। उसने 240 चॉकलेट खरीदी है 9 रुपए पर डजन पे, यानी कि टोटल डजन कितने हो गए, उसने कितने डजन चॉकलेट खरीदी है, 20 डजन चॉकलेट उसने खरीदी है। और हर डजन की कॉस्ट प्राइस उसके लिए क्या है 9, तो 180 रुपीज उसने खर्च किए और हर चॉकलेट को उसने 1 रुपए में बेच दिया, यानी कि 240 रुपीज 240 रुपीज उसके लिए सेलिंग अमाउंट हो गया टोटल, ठीक है। तो उसने प्रॉफिट कितने का बनाया, उसने प्रॉफिट बनाया 60 रुपीज का बाई 180 इंटू 100, तो ये उसका प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। कितना आएगा ये 33% आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक आदमी ने 3450 रुपए में एक टेलीविजन सेट सेल किया और उस पे उसने बनाया 15% प्रॉफिट, ठीक है। ये इस प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट है, यानी कि उसने उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी, 3450 को जब 1.15 से डिवाइड करेंगे तो 3000 आएगा, यानी कि इस पे इसने 450 रुपए बनाए हैं प्रॉफिट, ठीक है। अब इसने एक दूसरी टेलीविजन सेट बेची, उस पे उसने 10% लॉस किया।
अब यानी कि 450 जो है वो 0.1x होना चाहिए। दूसरे वाले का अगर कॉस्ट प्राइस x है तो 10% लॉस के हिसाब से 450 उसका लॉस है, क्योंकि ओवरऑल जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि ओवरऑल उसने ना प्रॉफिट कमाया ना लॉस कमाया दोनों टीवी बेचने का। पहले टीवी पर उसने 15% प्रॉफिट कमाया था तो 1.15x करके लिख देंगे, ठीक है, 3450 को तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 3000, यानी 450 रुपीस का उसने प्रॉफिट कमाया था पहले वाले पे। और यही कह रहा है ये इसके लॉस के इक्वल होना चाहिए, तो दूसरे वाले का जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आ जाएगा, 4500 आ जाएगा। इतने पे उसने बेची होगी। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। उसमें ये कह रहा है कि एक फर्नीचर का सेट है जिसपे 4% डिस्काउंट शॉपकीपर दे रहा है और फाइनली और उसकी कॉस्ट प्राइस फर्नीचर की जो है वो 400 रुपीज है, ठीक है, और उसने फाइनली 20% प्रॉफिट बनाया है। तो उसने क्या मार्कअप प्राइस रखी होगी? अगर मार्कअप प्राइस m है उस पर वो 4% डिस्काउंट दे रहा है, यानी इतने पे उसने बेचा, इतने पे उसने बेचा, और ये कॉस्ट प्राइस का कितना होना चाहिए, इस कॉस्ट प्राइस पर ये 20% ओवरऑल प्रॉफिट बना रहा है ये। तो 1.2 into 400 is equals to m into 0.96 आना चाहिए, यानी कि ये कितना आ जाएगा, m is equals to 500, यानी उसने 500 पे मार्क की होगी उस फर्नीचर की कॉस्ट या प्राइस।